आप देख रहे हैं सोशल और आज हम आपको बॉलीवुड के 10 ऐसे सुपरस्टार्स की कहानी बताएंगे जिन्होंने अपने दम पर ही बॉलीवुड में नाम कमाया। नंबर 10, बमन ईरानी। बमन ईरानी एक बेहतरीन परफॉर्मर हैं, पर फिल्म इंडस्ट्री से पहले वो ताजमहल पैलेस होटल के सर्विस स्टाफ में शामिल थे। वो अपनी माँ के साथ अपनी फैमिली बेकरी शॉप को चलाने में मदद भी करते थे। फिर उन्होंने फोटोग्राफी प्रोफेशन के जरिए धीरे धीरे बॉलीवुड में कदम रखे और मुन्ना भाई एमबीबीएस में अपने रोल से सबके दिलों में जगह बना ली और आज उन्हें इंडिया में एक रिनाउंड एक्टर की तरह देखा जाता है। नंबर 9, जॉनी वॉकर। इस नाम से कौन वाकिफ नहीं, पर क्या आप ये जानते हैं कि उनका असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था और वो मुंबई में एक कंडक्टर की नौकरी किया करते थे। एक्टिंग में रुचि रखने वाले बदरुद्दीन अक्सर बस के यात्रियों को एंटरटेन किया करते थे, तो इसी दौरान एक दिन वो इंडिया के वेटरन एक्टर बलराज साहनी की नजर में आए। उसके बाद बलराज उन्हें गुरुदत्त के पास एक स्क्रीन टेस्ट के लिए लेके गए और वहां बदरुद्दीन ने एक शराबी की एक्टिंग करके दिखाई। गुरुदत्त इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने उनका नाम जॉनी वॉकर रख दिया, जो एक फेमस विस्की ब्रांड भी है, और उसके बाद जॉनी वॉकर इंडस्ट्री के सबसे बड़े कॉमेडियन बन गए जो अपने शराबी कैरेक्टर्स के लिए आज भी मशहूर हैं। नंबर 8, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार अपनी अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंसेज और सुपरस्टार ऑरा के चलते बेशक बॉलीवुड के एक बड़े खिलाड़ी हैं, पर यहाँ पहुंचने से पहले वो बैंकॉक में एक डिशवॉशर और वेटर थे। शेफ बनने के बाद भी उन्हें 1500 रुपए से ज्यादा नहीं मिलते थे और वो किचन के फर्श पर ही सोते थे। इसके बाद वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करके इंडिया लौटे तो ग्लैमर इंडस्ट्री में सिर्फ इसलिए आए क्योंकि इसमें पैसे ज्यादा मिलते थे, और आज अक्षय बॉलीवुड में उस मुकाम पर हैं जहां उनकी फिल्में कॉन्स्टेंटली हिट होती हैं और उनके फैंस उन्हें हमेशा एक नए अवतार में देखते हैं। नंबर 7, मनोज बाजपेयी। एक किसान घराने में पले बड़े मनोज की फिल्मों में बचपन से ही रुचि थी और अमिताभ बच्चन की जंजीर वो फिल्म थी जिसके बाद उन्होंने ठान लिया कि वो भी एक एक्टर बनेंगे। उसके बाद जब बाजपेयी ने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, पर उन्होंने हार नहीं मानी और इंडिपेंडेंट थिएटर में एक्टिवली काम किया। फिर अगले 2 साल लगातार उन्हें एनएसडी ने रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त बाजपेयी एक डिप्रेस्ड फेज से गुजर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने सुसाइड करने का भी सोचा, और उसी दौरान उनकी मुलाकात बैरी जॉन से हुई, जिनके साथ काम करते हुए शेखर कपूर ने बाजपेयी को बैंडिट क्वीन में एक छोटा सा रोल दिया। उसी रोल को देखने के बाद राम गोपाल वर्मा ने भी उन्हें अपनी फिल्म सत्या में कास्ट किया और वहीं से मनोज का एक्टिंग का सफर शुरू हुआ और आज भी वो अपनी कैरेक्टर ड्रिवन एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। नंबर 6, जॉनी लीवर। आपने हर तरह की कॉमेडी देखी होगी, पर यकीनन ये कहना गलत नहीं होगा कि जॉनी लीवर की कॉमेडी की एक अलग ही पहचान है और इस मुकाम के पीछे एक बहुत ही स्ट्रगलफुल कहानी रही है। धारावी की स्लम्स में पले बड़े जॉनी का असली नाम जॉन राव है। पैसों की तंगी के कारण वो 7वीं क्लास तक ही पढ़ पाए थे और उसके बाद वो सड़क पे खड़े होकर पेन बेचा करते थे। उनका पेन बेचने का तरीका बड़ा ही निराला था, क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो फेमस एक्टर्स की मिमिक्री किया करते थे। फिर उनकी हिंदुस्तान लीवर कंपनी में जॉब लगी और वहां भी वर्कर्स के बीच वो कॉमेडी किया करते थे। एक कंपनी फंक्शन में अपने सीनियर्स की मिमिक्री करने के बाद उनका नाम जॉनी लीवर रख दिया गया। उसके बाद उन्हें कई फंक्शंस में स्टैंड अप कॉमेडी के लिए भी बुलाया जाने लगा और देखते ही देखते उन पे सुनील दत्त की नजर पड़ी और उन्होंने जॉनी को उनका बिग ब्रेक दिया। तब से लेके अब तक जॉनी हमें हंसाते आए हैं और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वो बॉलीवुड के लिविंग लेजेंडरी आर्टिस्ट में से एक हैं। नंबर 5, अमिताभ बच्चन। महान कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन के बेटे अमिताभ बच्चन के लिए बॉलीवुड का सफर आसान नहीं था। जहां आज स्टार किड्स को आसानी से बॉलीवुड में एंट्री मिल जाती है, वहीं अमिताभ बच्चन को कोई ऐसा फेवर नहीं मिला और उन्होंने परिवार से दूर रहकर मुंबई में स्ट्रगल किया। ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्शन मिलने के बाद अमिताभ ने वो दिन भी देखे जब उनके सर पे छत नहीं थी और उन्होंने कई रातें मरीन ड्राइव के बेंचेस पर सोकर बिताई। और जब वो पूरी तरह से हौसला खो बैठे थे कि वो बॉलीवुड में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, तो उसी दौरान उन्हें 7 हिंदुस्तानी फिल्म ऑफर की गई। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वो बॉलीवुड के सबसे ज्यादा माने जाने वाले कलाकार हैं, जिनको सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान दिया जाता है।
नंबर 4, मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन का स्ट्रगल सबसे अलग किस्म का रहा है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि मिथुन एक वक्त नक्सलाइट हुआ करते थे, पर उनके भाई की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाने के बाद उन्होंने नक्सलियों से नाता तोड़ दिया और ग्रेजुएशन करने का फैसला लिया। FTII से एक्टिंग का कोर्स करने के बाद भी कोई काम ना मिलने के कारण एक वक्त ऐसा भी आया जब उनको लोगों से रोटी खाने के लिए पैसे भी उधार मांगने पड़े और फुटपाथ पर अपनी रातें भी गुजारी। फिर जस्ट बाय लक उनकी मुलाकात मृणाल सेन से हुई और उनकी फिल्म में काम मिला और अपने पहले रोल के लिए ही मिथुन ने नेशनल अवार्ड जीत लिया। फिर मिथुन की जिंदगी ने सड़कों से बढ़कर स्टूडियो की तरफ रुख कर दिया और मिथुन अपने वक्त के एक आइकॉनिक और सफल एक्टर बन गए, जो अभी भी फिल्मों में कभी कभी अपनी झलक दिखाते रहते हैं। नंबर 3, शाहरुख खान। शाहरुख खान फिलहाल बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं, पर उनकी शुरुआत बहुत हम्बल थी। वो दिल्ली के एक मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं जो सिर्फ 1500 रुपए जेब में लेकर मुंबई आए थे। जब उन्हें काम नहीं मिला तो ऐसा वक्त भी आया था जब उन्होंने रेलवे स्टेशन पे भी रात बिताई। पर धीरे धीरे शाहरुख ने टीवी सीरियल से शुरुआत करते हुए फिल्मों तक का सफर तय किया और आज वर्ल्ड के रिचेस्ट एक्टर्स में गिने जाते हैं। शाहरुख की स्टोरी अभी तक इसलिए इंस्पायर करती है क्योंकि हमेशा से ही उनका बॉलीवुड में नाम कमाने का सपना था और उस सपने को पाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत भी की है। शायद तभी शाहरुख को बॉलीवुड के बादशाह कहा जाता है। नंबर 2, रजनीकांत। सुपरस्टार बनने से पहले उन्होंने गरीबी में अपना बचपन बिताया। जब रजनीकांत 5 साल के थे तब उनकी मां का निधन हो गया। उसके बाद वो अपनी स्कूलिंग भी ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाए और सिर्फ हाई स्कूल तक ही पढ़े। उन्होंने रेलवे स्टेशन पे बतौर कूली काम किया और मजदूरी भी की, जिसमें उन्हें एक बोरी उठाने के लिए 10 पैसे मिलते थे। फिर कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बस कंडक्टर की नौकरी मिली और वहीं से उनके अंदर के आर्टिस्ट का जन्म हुआ। वो बतौर कंडक्टर मशहूर होने लगे क्योंकि वो एक स्टाइल से सीटी बजाते थे और गाना गाते हुए टिकट कटाते थे, और यही देखते हुए उनके बाकी के कंडक्टर दोस्तों ने उन्हें एक्टिंग स्कूल जाने के लिए मोटिवेट किया और उनके लिए फीस के पैसे भी कलेक्ट किए। उनकी डेब्यू फिल्म अपूर्वा रंगंगल को नेशनल अवार्ड मिला। तब से अब तक वो कभी रुके या थके नहीं। उनके फैन फॉलोइंग के किस्से तो आप अक्सर सुनते रहे होंगे। आज रजनीकांत भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने स्टाइल और अपनी एक्टिंग के लिए मशहूर हैं। नंबर 1, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन अपने 8 भाई और बहनों के साथ उत्तर प्रदेश की एक फार्मिंग बैकग्राउंड फैमिली से आते हैं और एक्टिंग में सक्सेसफुल होने से पहले वो केमिस्ट और वॉचमैन की जॉब भी कर चुके हैं। थिएटर में अपने कदम बढ़ाते हुए जब वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए और उसके बाद जब उन्होंने सरफरोश फिल्म में एक छोटे से रोल से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की, उसके बाद भी उन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ी एक डिजर्विंग रोल पाने के लिए। उनका कई बार मन करता था कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस अपने गांव चले जाएं, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के साथ वो फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग की एक नई वेव ले आए, जिसके चलते अब उनकी 8 फिल्म्स भी अप्रिशिएट की जाती हैं और उनकी कमर्शियल फिल्म्स भी। नवाज इस जनरेशन के वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड मोस्ट कैलकुलेटिव एक्टर्स में से एक हैं। बॉलीवुड में ही नहीं पूरे वर्ल्ड सिनेमा में उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि नवाज बॉलीवुड के मोस्ट इन डिमांड एक्टर बन चुके हैं। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस काउंटडाउन। अगर आप और भी सेलिब्रिटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं। काफी स्टंट वगैरह अब बहुत आप लोगों की मेहरबानी से बहुत बढ़िया। आप जैसा हम क्यों नहीं बन सकते? मेरे जैसे क्यों नहीं बन सकते? किसने कहा आप मेरे जैसा नहीं बन सकते? आप जरूर बन सकते हैं। आप में क्या नहीं है जो हमें है? सब कुछ है, आराम से बन सकते हैं। ये सोचिए भी मत, समझिए भी मत। गो अहेड, डू इट।